गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस जीके की फटाफट सीरीज में बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितना भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमने अब तक कई सारे जीके सीरीज भी कर चुके हैं, ये सभी को देख लेना। और ये इसमें हमने बहुत ही टॉप क्वेश्चन को सिलेक्ट किए और हमने डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1। बैटल ऑफ दारेन वाज फॉट इन व्हिच ईयर? बैटल ऑफ दारेन वाज फॉट इन व्हिच ईयर? बैटल ऑफ दारेन ये किसके बीच हुआ था और कौन सी ईयर में हुआ है? ये हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1191 में हुआ था, यानी 1191 में हुआ था। बिटवीन बिटवीन गुरिड्स तर्किश ट्राइब के बीच हुआ था। याद रखिएगा, ये हुआ था मोहम्मद घोरी एंड राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद घोरी एंड राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बीच ये बैटल ऑफ तरेन हुआ था। ये जो वार में किसने ओन की थी? ये ओन की थी मोहम्मद घोरी ने। अच्छे से याद रखिएगा, 1191 में हुआ था, मोहम्मद घोरी एंड राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट नंबर 2। मैक्सिमम एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये मैक्सिमम एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सी किस में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो हो सकता है। और यहाँ देखिए ये सभी को याद रखिएगा। इसका पीडीएफ भी नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें मिल जाएगा आपको। याद रखिएगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट ये है सुंदरबन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुंदरबन। याद रखिएगा, मतलब सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट ये है 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और 10,000 किलोमीटर और 3,900 माइल तक ये 3,900 स्क्वायर माइल तक ये फैला हुआ है। याद रखिएगा, 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सुंदरबन है मैनग्रोव फॉरेस्ट, और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। मतलब आपको स्टेट के बारे में पूछा तो मतलब कौन सी स्टेट जो कि सबसे मैनग्रोव फॉरेस्ट में टॉप पर है, ये होगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट नंबर 3। फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस वाज, ये है मेजर यूरी गागारिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेजर यूरी गागारिन। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इंडियन जो मैन है ये है राकेश शर्मा। फर्स्ट वोमेन जो है ये है कल्पना चावला। बट फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस वो है मेजर यूरी गागारिन। नेक्स्ट नंबर 4। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ये है चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट ये है चाइना। और सेकंड पर रहे इंडिया। इंडिया सेकंड है। और इंडिया में टोटल लगभग 109.6 मिलियन टन की व्हीट जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया ने। और लार्जेस्ट पर रहे, मतलब टॉप पे रहे, वो है चाइना। नेक्स्ट नंबर 5। मानस टाइगर रिजर्व इन व्हिच स्टेट? मानस टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सी स्टेट में स्थित है? ये स्थित है आसाम में। मानस टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन आसाम, आसाम स्टेट। नेक्स्ट नंबर 6। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंट्री जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, कौन सी कंट्री ने? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट। याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उन्होंने पहले ही बनाया था। ये कौन सी ईयर में आपको पूछा गया तो ये होगा, बनाया गया था 21 जून 1788 में। 1788 में ये बनाया था। एंड इट कम्स इनटू फोर्स, मतलब ये कार्यकर हुआ जो कि ये हुआ 1789 में। याद रखिएगा, ये कम इनटू इफेक्ट, कम्स टू इनटू फोर्स।
नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ फास्ट इंग्लिश डेली ऑफ ओडिशा? फास्ट इंग्लिश डेली ऑफ ओडिशा, ये है न्यू ओडिशा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू ओडिशा। ये पब्लिश की गई थी बरहमपुर से। ये जो न्यू ओडिशा ये पब्लिश की गई थी बरहमपुर से। नेक्स्ट नंबर 8, गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज, गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज मुगल गार्डन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुगल गार्डन। और उससे मुगल गार्डन का और भी एक नाम रहा है, और याद रखना चाहिए आपको, पैराडाइज, पैराडाइज गार्डन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और उसे पैराडाइज मतलब मुगल गार्डन और पैराडाइज गार्डन कहा जाता है, याद रखना, चारों बाग। नेक्स्ट नंबर 9, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 111 किलोमीटर। और 69 माइल होगा, मतलब 69 माइल और 111 किलोमीटर। और ये भी याद रखना, मतलब 1 किलोमीटर जो है ये कितने की माइल होती है, मतलब 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621 माइल। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब आपको किलोमीटर में पूछा गया तो 111 किलोमीटर होगा, बट ये माइल में पूछे होती तो ये होता 69 माइल, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621 माइल। नेक्स्ट नंबर 10, वीकली आशा न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय, वीकली आशा न्यूज़पेपर किसने ये पब्लिश की थी? शशि भूषण रथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शशि भूषण रथ। ये भी बरहमपुर से पब्लिश की गई थी, याद रखिएगा, ये भी बरहमपुर से पब्लिश की गई थी। और अभी जो हमने डिस्कस की थी न्यू ओडिशा, ये भी बरहमपुर से पब्लिश की गई थी, मतलब इंडिया का सॉरी उड़ीसा का जो फास्ट इंग्लिश डेली। और ये वीकली आशा न्यूज़पेपर पब्लिश की गई थी शशि भूषण राठा के द्वारा, और ये बरहमपुर से पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट नंबर 11, अंशुपा इज ए स्वीट लेक लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? अंशुपा एक स्वीट लेक है, सिचुएटेड कौन सी ओडिशा में स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये स्थित है कटक में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अमुक्ता मालयदा बुक वाज रिटन बाय अमुक्ता मालयदा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो कि याद रखना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो कि विजयनगर की एम्पायर थे, विजयनगर की एम्पायर की मतलब रूलर थे 16th सेंचुरी में। उसका नाम है कृष्णदेव रॉय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृष्णदेव रॉय, जो कि अमुक्ता मालयदा ये बुक लिखी है, ये तेलुगु में लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर 13, फास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत के बारे में अभी कई सारे एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। हमने अभी करेंटली और एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब सभी के सभी दिल्ली सल्तनत के बारे में जितना भी क्वेश्चन रहे उसी को डिस्कस करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन को। और याद रखिएगा, अभी करेंटली जो एग्ज़ाम होने वाला है काफ़ी सारे ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है। फास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट नंबर 14, हु इज द सेकेंड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? पहला रूलर है, फास्ट रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड रूलर कौन सी है? ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आराम शाह। आराम शाह मतलब जून 1211 में थे। और थर्ड, ये सभी को भी याद रखिएगा, मतलब पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड है आराम शाह, थर्ड है इल्तुतमिश 13 अप्रैल 1236 में थे। और फोर्थ पर है रुकुनुद्दीन फिरोज, और उसका नाम भी शॉर्टली फिरोज आई नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड है आराम शाह, थर्ड है इल्तुतमिश, और फोर्थ है रुकुनुद्दीन फिरोज यानी फिरोज आई। नेक्स्ट नंबर 15,
हु वाज द ओमियन सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत? हु वाज द ओमियन सुल्तान? ओमियन सुल्तान थे मतलब दिल्ली सल्तनत की, किसने? राजिया सुल्तान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजिया सुल्तान। 1236 टू 1240 में थे राजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहला सुल्तान था। नेक्स्ट नंबर 16, फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल, मतलब पहला इंडियन बॉक्सर जो कि ओलंपिक मेडल हासिल की थी, ये है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विजेंद्र सिंह। पहला इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। ये जो अचीव की थी बेजिंग, मतलब ये बेजिंग चाइना में स्थित है, बेजिंग में 2008 में। और ये जो ऑप्शन बी देख रहे हो मैरी कॉम उसके बाद मतलब ये लंदन में अचीव की थी 2012 में। मैरी कॉम ने सेकेंड मेडल अचीव की थी, मतलब पहला है जो कि विजेंद्र सिंह, और थर्ड पर रहे मतलब लोवलिना बोरगोहेन। ऑप्शन सी मतलब जो देख रहे हो लोवलिना बोरगोहेन एट टोक्यो ओलंपिक मतलब 2020 में। और इसी साल अभी करेंटली जो 2023 में ये जो ऑप्शन डी देख रहे हो उसका नाम है नरेंद्र बैरवाल, जो कि अचीव की है, मतलब अचीव की है, ये मेडल अचीव की है ओलंपिक मेडल, और 92 केजी डिवीजन में, प्लस 92 केजी डिवीजन में उन्होंने अचीव की है। और ये जो पहला जो अचीव की है मतलब सबसे पहले बॉक्सर वो है ओलंपिक मेडल अचीव की है विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट नंबर 17, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लोकेटेड इन। ये हमने कई सारी बार में डिस्कस की है, करंट अफेयर टॉपिक में हमने भी डिस्कस की है इसके बारे में। ये दुबई में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दुबई। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लोकेटेड इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में स्थित है। दुबई का यूनाइटेड अरब एमिरेट में। इसमें 108 मेंबर नेशन रहे, इसका 108 मेंबर नेशन रहे। करेंटली 12 फुल मेंबर खेल रहा है। इसमें टोटल 108 मेंबर है, इसमें से 12 फुल्ली मेंबर जो कि खेल रहा है। नेक्स्ट नंबर 18, हु ओन इन बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हु ओन इन सेकेंड बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये ऑप्शन में तो आंसर नहीं है। हु ओन इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये होगा बाबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने जीती है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये कौन सी ईयर में पूछा गया, तो ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर एंड लोधी के बीच, इनमें से बाबर ने ओन की थी। नेक्स्ट नंबर 19 इम्पोर्टेंट है, हु ओन इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पहला बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने ओन की थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर एंड लोधी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। और अभी ये पूछा गया है मतलब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था और किसके बीच। ये जो ओन की है वो है अकबर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अकबर। 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ये हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच, जो ओन की थी वो है अकबर, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 20, हु ओन इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में किसने ओन की है, ये है दुरानी एम्पायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दुरानी एम्पायर। ये भी हुआ था, ये हुआ था 1761 में। 1761 अहमद शाह जो कि ओन की थी, दुरानी एम्पायर एंड मराठा एम्पायर के बीच हुआ था ये हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर ने ओन की थी, बाबर एंड लोधी के बीच, जो कि 1526 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुआ,
अकबर एंड हेमू के बीच अकबर ने वन की। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो ये हुआ था 1761 में, इसमें दुरानी एम्पायर ने वन की थी, याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, हालांकि कम क्वेश्चन को डिस्कस की, बट ये सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को हर दिन हमने ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा है। ये हमारे साथ जुड़ के रहेगा आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो ये हमारे साथ जुड़ के रहेगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।